रूपी कर्म का बीज बोते हो उसका क्या फल है। आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। संसार में तमाम लोग भक्ति करते हैं, कामनाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन परिणाम क्या है, भक्ति का फल क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसा कर्म करता है इंसान उसको उसका वैसा ही फल मिलता है। मतलब फल मिलता जरूर है। कहने का भाव, अगर बीज बोआ है तो फसल तो निश्चित रूप से पैदा होगी ना। और वही जो शुरू में पूछा कि यदि भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति का क्या फल है। और जैसा कि मुझे लगता है तमाम लोग, तमाम भाई बहन इस बात को जानते हैं कि भक्ति का फल है भगवान की प्राप्ति। अब असली सवाल सुनिए, यदि सालों साल भक्ति करने के उपरांत भी भगवान की प्राप्ति ना हो, जवानी से प्रौढ़ावस्था और फिर धीरे धीरे वृद्धा अवस्था भी प्राप्त हो जाए, भक्ति लगातार चलती रहे और भगवान की प्राप्ति ना हुई हो, तो ऐसी भक्ति को क्या भक्ति कहना उचित होगा। मैंने तमाम ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें भक्ति करते हुए वर्षों बीत गए, नाम सिमरते हुए वर्षों बीत गए, चादर ओढ़कर घंटों घंटों बैठे रहते हैं और ऐसा करते करते जवानी से बुढ़ापे में भी प्रवेश हो गया, बुढ़ापा भी आ गया। परंतु पूछा, क्या आपको भगवान मिले आपका नाम सिमरन करने से उनका? तो जवाब वही मिलता है, अभी तक तो नहीं हुई। तो ऐसी भक्ति जिसे आप भक्ति कहते हैं और दिन प्रतिदिन करते चले जा रहे हैं, साल दर साल दशकों बीत गए, बुढ़ापा आ गया, परंतु परिणाम भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, तो ऐसी भक्ति क्या है? क्या वास्तव में वो भक्ति है? आज की वीडियो में विश्लेषण तो इसी बात का करना है। तो आप जरा बैठ जाइए, दिल थाम कर, ठेस नहीं लगेगी आपको। ये वीडियो मैं आपको ठेस लगाने के लिए नहीं, बनाने के लिए जा रहा हूँ। आपने इसे इसलिए थोड़ी खोला है कि आपकी भक्ति पर मैं सवाल खड़ा करूँ ना, इसलिए नहीं खोला है। इसलिए खोला है ताकि हमें सत्यता का पता चले, वास्तव में पता चले कि वो जो भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति के नाम पर जो कुछ भी हम कर रहे हैं, क्या वही वास्तव में भक्ति है या फिर भक्ति कुछ और है। जरा दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। भक्ति को हमने क्या बना दिया है, आप जरा ध्यान से देखिए, सुनिए। आज भक्ति के नाम पर सवेरे शाम पूजा, धूप, व्रत, उपवास, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, नाम जाप, भजन, कीर्तन, कथाएं, कुछ ऐसा ही लोग करते चले जा रहे हैं, परंतु क्या ऐसा करने पर भगवान की प्राप्ति हुई या बस यह सब करने की एक आदत सी बन गई है, एक रस्म, एक भावनात्मक सहारा है ये सब, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दरअसल आज लोग भक्ति इसलिए नहीं करते कि भगवान की प्राप्ति हो। ये सब जो वो कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सब मुझे लगता है इसलिए कर रहे हैं कि बस ऐसा करने से मन को कुछ तसल्ली प्राप्त हो जाए कि भैया मैं भी धार्मिक आदमी हूँ, मैं भी धार्मिक स्त्री हूँ, मैं भी भगवान की पूजा अर्चना करती हूँ। बस एक सहारा, मन को तसल्ली, या फिर एक डर गलत कर्म ना हो, इसलिए अगर हो गए हैं तो मेरा ऐसा करने से मुझे गलत कर्मों का कोई दंड ना मिले। बस यहीं से भक्ति का मार्ग बदल जाता है, या यूं कहूं तो उचित होगा कि भक्ति का मार्ग भटक जाता है। शास्त्र स्पष्ट कर देते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि भक्ति से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। यानी भक्ति का जो अंतिम लक्ष्य है, जो परिणति है, जो भक्ति का फल है, वो है भगवान को प्राप्त करना, उन्हें जानना, उन्हें पहचानना। केवल मन को संतुष्ट करने के लिए भक्ति नहीं की जाती, केवल डर को शांत करने के लिए भक्ति नहीं की जाती, केवल मुसीबतों में कोई सहारा मिल जाए केवल इसलिए भक्ति नहीं की जाती। भक्ति केवल विश्वास करना नहीं है, भक्ति केवल कुछ भी मान लेना नहीं है,
भक्ति कल्पना नहीं है, भक्ति है भगवान की तरफ जाने का मार्ग। भक्ति है भय में गति करना, संसार में चलते हुए कोई गलत कर्म ना हो जाए और मैं भगवान की तरफ जाऊं, भगवान की प्राप्ति मुझे हो। भक्ति का अंतिम लक्ष्य यह है। परंतु यदि किसी ने बरसों बरस तक भक्ति की हो, अपना पूरा जीवन भक्ति में ही लगा दिया हो और परिणाम प्राप्त ना हुआ हो, परमात्मा की प्राप्ति ना हुई हो, तो क्या लक्ष्य पूरा हुआ? बिल्कुल भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। तो फिर क्या ऐसी भक्ति फलहीन कर्म बन करके नहीं रह गई? जब छोटी छोटी बातों का, छोटे छोटे कर्मों का फल निहित है, तो फिर भक्ति जैसी बड़ी चीज का फल क्यों प्राप्त नहीं होता? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भक्ति का फल जो भगवान की प्राप्ति है, वो सबको प्राप्त क्यों नहीं हो पाता? सबसे बड़ा सवाल तो यह है। अब मैं आपके सामने कुछ नाम रखूं। आस्था, श्रद्धा, भावना, संस्कार। डर से पैदा हुई भावनाएं भक्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति का अर्थ है सीधा संबंध, परमात्मा से सीधा संबंध। सामने परमात्मा और इधर भक्त, दोनों एक दूसरे के सामने हैं। बस ये रास्ता गुरु ने बताया है। फर्क इतना है, मेरे मन का रास्ता नहीं है। मन के कहने से कुछ नहीं होता। मन के कहने से निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा है अपनी निज बुद्धि का इस्तेमाल करके। ये भक्ति नहीं है, ये मेरे मन की भावनाएं, ये श्रद्धाएं, ये आस्थाएं, ये कल्पनाएं, ये भावनाएं और ये मेरी मूर्त कल्पनाएं हैं, जिन्हें अमूर्त रूप से मैंने अपने अंदर बंद करके रखा था, मूर्त रूप में सामने प्रकट हो गई। मेरी जो श्रद्धा आस्था है मेरी, वो मेरी अपनी निजी आस्था है, उसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये वो आस्था है जो डर से पैदा होती है। डर से भक्ति, डरने का नाम भक्ति थोड़ा ही है। भक्ति है नाम समर्पण का, और समर्पण वो करता है जिसमें प्रेम कूट कूट कर भरा होता है, जिसके अंदर प्रेम का दरिया लहरा रहा होता है, वही कर पाता है प्रेम। प्रेम किसी ऐरे गहरे के बस की बात थोड़ी है। कबीरा, ये घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, ये तो खाला का घर समझ के बैठे हैं लोग कि जो चाहे जब चाहे चले जाओ ना। परमात्मा की प्राप्ति जो भक्ति का मुख्य लक्ष्य है, उसे वही कर सकता है जो गुरु की शरण में जा चुका हो। अरे जिससे बात ही ना हुई हो, आप उससे रिश्ता कैसे बना सकते हैं? जिसे पहले कभी देखा ही ना हो, उसकी आप पहचान ही कैसे कर सकते हैं? जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा, तब तक परमात्मा से प्रेम कैसे हो सकता है? काल्पनिक प्रेम, काल्पनिक प्रेम, काल्पनिक अपनापन, भक्ति में ये नहीं चलता। भक्ति तो सीधा संबंध है। सच्चा सौदा संसार में यदि कुछ है तो वो है भक्त का भगवान से रिश्ता। यही सच्चा सौदा है। और ये रिश्ता कब बनता है? जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। भगवान तो हर पल अपने भक्त से मिलते हैं, लेकिन भक्त तभी मिल सकता है जब वो संपूर्ण समर्पण के साथ भक्ति करे गुरु के कहे अनुसार। लोग तो कहते हैं कि भगवान मिलते ही नहीं। भगवान को किसने देखा है? भगवान को कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? ये सब गलत बातें हैं और सुनी सुनाई बातें हैं। भगवान से तो मिला जा सकता है, लेकिन मिलता कौन है भगवान से? वो जिसके मन में सच्चा प्रेम हो। झूठे प्रेम वाले परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। सच्चाई तो यह है कि भगवान को जानने की कोशिश ही नहीं हुई। बस इतना किया कि हमने भगवान के बारे में सुन लिया, भगवान के बारे में पढ़ लिया, भगवान की कथाएं सुन ली, कभी भगवान से मिलने की कोशिश नहीं की, कभी भगवान को जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए नहीं मिलते परमात्मा। जिस तरह बिन देखे ध्यान नहीं लग सकता, जिस तरह बिना जान पहचान के प्यार नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से परमात्मा को देखे बिना, जाने बिना, ध्याए बिना भक्ति हो नहीं सकती। यही है सच। अब जानिए सच्ची भक्ति क्या है। दरअसल सच्ची भक्ति वह है जब आपका विश्वास आपके ज्ञान से जुड़ जाए, तब शुरू होती है सच्ची भक्ति। जब भावना समझदारी बन जाए, जब पूजा पहचान में बदल जाए,
सच्ची भक्ति का पहला कदम है भगवान को जानना। बिन जाने, बिन देखे मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना ना भक्ति हो, बिन भक्ति नैया पार नहीं। और जब जान लिया, डर खत्म, दिखावा खत्म, पाखंड खत्म, फिर सच्चाई पर कदम रखता है सच्चा गुरसिख। और उस अवस्था में भक्ति रस्म नहीं रहती कि ये काम करना ही है, वो काम करना ही है ना, फिर तो वो रिश्ता बन जाती है भक्त का भगवान से रिश्ता। फिर तो वो हर पल परमात्मा का ध्यान करता है, परमात्मा को ध्याता है, परमात्मा को देखता है, परमात्मा से प्रेम करता है। आप क्या करते हैं? अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि क्या मैं सच्ची भक्ति कर रहा हूं या सिर्फ परंपरा को निभा रहा हूं। यदि परंपरा को निभा रहे हैं तो कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो फिर भगवान की तरफ निरंतर आपके कदम बढ़ेंगे। और एक दिन, क्योंकि कबीर साहब ने वो लाइन ऐसी थोड़ी कह दी, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। किनारे बैठकर बड़ी मछली कभी हाथ में नहीं आती, गहरे पानी में उतरना पड़ता है, तब मिलता है पूर्ण गुरु। और जिस क्षण पूर्ण गुरु मिलता है, भक्ति का वास्तविक मतलब तब समझ में आता है। अपने आप से पूछेगा जरूर और मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपकी भक्ति का स्तर क्या है। क्या आप मन की मर्जी से भक्ति कर रहे हैं या फिर गुरु के हिसाब से भक्ति कर रहे हैं? चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।